देखिए अब हम आ गए हमारे तीसरे बेसिक लॉजिक गेट पर, वो है नॉट गेट। देखिए नॉट गेट की सर्किटरी है। यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर कॉमन इमीटर मोड में है और ये आपका इनपुट है और यहाँ ये आउटपुट शो हो रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है 0 और 0 के इनपुट पर ये आउटपुट बन रहा है 1। अब ये कैसे हुआ है? देखिए इनपुट जब आप 0 देते हैं मतलब आपने एक यहाँ पर इस स्विच को ग्राउंड कर दिया है। अब ग्राउंड कर दिया है तो ये जो आपका परिपथ है, ये वाला बीई परिपथ, ये जो बीई सर्किटरी है ये तो फॉरवर्ड बायस नहीं है अभी, लेकिन जो सीई सर्किटरी है ये चली गई है रिवर्स बायस में। तो यहाँ क्या हुआ है, आई जीरो हो गया है, इमीटर पर करंट जीरो, बेस का करंट जीरो और कलेक्टर का करंट भी जीरो। तो अब जो कलेक्टर के ऊपर जो बैटरी, इसके अक्रॉस जो आपने संग्राहक परिपथ की बैटरी के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वही आउटपुट में आ जाएगा। तो यहाँ ये 5 वोल्ट से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है तो आउटपुट हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये निकालेगा A इज इक्वल टू 0 तो देन इट इज Y इज इक्वल टू 1। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से A इज इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब मैं अपने इनपुट में दे देता हूँ 1। अब देखिए इनपुट में 1 दे दिया, आउटपुट स्विच ऑफ हो गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि यहाँ पर अब देखिए बेस इमीटर वाला जो हमारी जो संधि है ये तो क्या हुआ, फॉरवर्ड बायस हो गई है ना, और संग्राहक हमारा क्या है, रिवर्स बायस है। तो कलेक्टर करंट फ्लो होगा, IC बहेगा, लेकिन ये इस प्रकार होगा कि अब क्या हो जाएगा, सी पर जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो हमारा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो नॉट गेट में हम देखते हैं कि जब हम a इज इक्वल टू 0 करते हैं तो y इज इक्वल टू 1 होता है, और जब a इज इक्वल टू 1 करते हैं तो y इज इक्वल टू 0 होता है। थैंक यू।